हेलो गाइस, आप देख रहे हो कोड डॉट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म। ये सब लॉगिन रजिस्ट्रेशन एंड जो भी यूजर का पूरा प्रोसेस होने वाला है, ये होने वाला है रिएक्ट जेएस, नेस्ट जेएस और रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड नोड जेएस के। तो मैंने एक फ्री टेम्पलेट डाउनलोड किया है जिसमें आप देख सकते हो ये रजिस्टर का फॉर्म है और ये लॉगिन वाला एक स्क्रीन है और ये एक डैशबोर्ड वाली स्क्रीन। ये कंप्लीट HTML है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस कंप्लीट HTML को रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर देखेंगे आगे इसमें कैसे फंक्शनलिटीज ऐड की जाती है, कैसे इसको वैलिडेट किया जाता है, कैसे रिएक्ट में फॉर्म बनाए जाते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसको क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा रिएक्ट में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने API का एक फोल्डर बना रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जहाँ पे मैंने एक्सप्रेस जेट को सेटअप करने से लेकर के डेटा स्टोर करने तक की दिखा रखी है, तो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इस जगह पे हम एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे CMD को ओपन कर लेना है। CMD ओपन होने के बाद आपको कमांड टाइप करनी है, जिस कमांड से आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। हम रिएक्ट का टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। फ्रंट में इसका नाम रख देता हूं टाइप स्क्रिप्ट। तो ये टेम्पलेट में टाइप स्क्रिप्ट है क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट टाइप का प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ तो ओह सॉरी, माय मिस्टेक। तो गाइज यहाँ पे रिएक्ट का प्रोजेक्ट कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। यहाँ पे ये कुछ कमांड दे रहा है आपको जिससे आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो, npm start run build और टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है एक फ्रंट वाली डायरेक्टरी में। अगर आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हो, यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे आपको दो मेनली फोल्डर देखने को मिलेंगे। एक तो नोड मॉड्यूल जहाँ पे हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल होंगे, और दूसरे दो जो मेन फोल्डर है वो है पब्लिक और SRC, ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्ट को हम अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में, ताकि हम इसके बारे में और अच्छे से देख पाएं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, नोड मॉड्यूल जहाँ पे आपके सारे नोड मॉड्यूल के पैकेजेस स्टोर रहते हैं, और पब्लिक जो फोल्डर है इसके अंदर आपका index.html जो मेन फाइल जो सबसे पहली बार रेंडर होती है वो फाइल है। और इसमें आप स्टैटिक फाइल्स आप रख सकते हो, जैसे लोगो हो गया, CSS हो गया, आप इसको रख सकते हो, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे होगा। एंड देन एक SRC का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर आपके सारा का सारा पूरा का पूरा जितने भी प्रोजेक्ट का पूरा कोड होने वाला है वो पूरा कोड इस प्रोजेक्ट में होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले एक index.tsx फाइल है। इसके अंदर यहाँ पे मेन फाइल है ये जब पब्लिक से index.html रन होगी तो सबसे पहले इस फाइल को कॉल करेगी, और यहाँ से ये जो डॉक्यूमेंट एलिमेंट है, ये जो रूट एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस पब्लिक के अंदर index.html में यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो पूरा का पूरा आपका जो भी प्रोजेक्ट है इस डिव के अंदर रेंडर होने वाला है। वो कौन सा डिसाइड करेगा, वो ये चीज डिसाइड कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड करा रखा है। जो ये ऐप कंपोनेंट है, तो ये app.tsx के अंदर ये है आपका ऐप कंपोनेंट, ये इनिशियल ऐप है आपका। यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो सारा का सारा, फिर ये आपका पूरा कोड कन्वर्ट होगा JS में, देन फिर ये रेंडर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ CSS की फाइल आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एक लोगो की फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी सारी फाइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसके बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे बताता जाऊँगा। तो यहाँ पे मेन एक पैकेजाइजेशन फाइल है जहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या डिपेंडेंसीज इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम अभी रिएक्ट 18 पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपके जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे रिएक्ट का वर्जन अगर ज़्यादा हो चुका हो तो वर्जन मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया है इसमें ये है मेरा टेम्पलेट। अगर आपको सेम टेम्पलेट चाहिए तो मैं डाउनलोड जो URL है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप
उस यूआरएल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अब इस पेज को, इस टेम्पलेट को हम अपने रिएक्ट के ऐप में, यहाँ पे रिएक्ट के ऐप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि इस रिएक्ट के ऐप को रन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो रिएक्ट के ऐप को रन करने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कमांड लिख लिया npm स्टार्ट, जैसे उसने वहां पे दिया था। अगर आप CMD ओपन करके देखो तो npm स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देगा। जैसे आप इसको एंटर करोगे तो ये रन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली localhost:3000 जो URL होगा आपको, उसको ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पे ओपन कर देगा। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इसने ऑटोमेटिकली उसको ब्राउजर पे ओपन कर दिया और ये हमारी रिएक्ट के ऐप रन हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि सही में रन हो रही कि नहीं हो रही, तो आप app.tsx में चले जाओ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको हटा के यहाँ पे वर्किंग लिख देते हैं। इसको सेव करोगे ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे वर्किंग लिखा आ गया, यानी कि हमारा रिएक्ट का जो भी ऐप है, प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीटली वर्किंग है। ठीक है, एंड अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक लॉगिन पेज बनाना है। ठीक है, जैसे हमारा ये है, सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन वाला पेज बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि हमें कितने पेज अभी इनिशियली जरूरत है। हमें 3 पेज की इनिशियली जरूरत है, एक रजिस्टर वाला पेज, एक लॉगिन वाला पेज लॉगिन करने के लिए, एक डैशबोर्ड जब लॉगिन करने के बाद हमें कहीं ना कहीं तो उस बंदे को रीडायरेक्ट करना पड़ेगा ना, तो ये डैशबोर्ड वाला पेज। सबसे पहले हम स्टैटिक पेज को सेटअप कर लेते हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है, ये जो टेम्पलेट है ये प्योर HTML है। ठीक है, इसमें JS जो भी जावास्क्रिप्ट है और वो CSS है, दोनों अलग अलग हैं, ये कोई रिएक्ट का पैकेज नहीं है। तो ठीक है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, वो मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे को ये सबसे पहले ये रजिस्टर वाला पेज है, जो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट के पेज में। तो सबसे पहले मैं SRC के अंदर जाके एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं कंपोनेंट्स रख देता हूं। इस कंपोनेंट के अंदर मेरे को सबसे पहले एक रजिस्टर का पेज बनाना है। ठीक है, न्यू फाइल इसके अंदर बना लेते हैं register.tsx, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में हम काम कर रहे हैं तो register.tsx एक फाइल बना लेते हैं। ये फाइल जो होगी ये आपका रिएक्ट का कंपोनेंट होगा। अब रिएक्ट का कंपोनेंट बनाने के लिए आपको आपको कंपोनेंट का नाम, फिर एक बैक एरो फंक्शन यानी कि एनोनिमस फंक्शन आपको दे देना है। ठीक है, फैट एरो फंक्शन आपको दे देना है। तो यहाँ से आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। अभी मैं ब्लैंक यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, तो आपको इसको उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना है। डिफॉल्ट में आपको एक्सपोर्ट कर लेना है रजिस्टर। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बन के तैयार है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज करनी रह गई, आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो ये आपका कंपोनेंट बनके तैयार है। आप यहाँ पे अगर देखना चाहते हो कंपोनेंट तैयार है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप H1 लिख सकते हो, या कुछ भी आप अपना जो भी टैग आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वैलिडेशन के लिए, उसको आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे H1 पे दीपक लिख देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। अब app.tsx में जाता हूँ, तो ये कोड मेरे को नहीं चाहिए, तो इस कोड को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस कोड को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं रजिस्टर कंपोनेंट को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये सेल्फ कॉलिंग कंपोनेंट है, तो मैंने रजिस्टर कंपोनेंट को कॉल कर दिया। ये रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ जाके आप देखोगे, इसमें जाके देखोगे तो यहाँ पे ये दीपक आ गया, यानी कि हमारा रजिस्टर वाला कंपोनेंट यहाँ पे कंप्लीटली वर्क कर रहा है। अब हमें यहाँ पे एक दिक्कत है, जो भी हमारा रजिस्टर वाला कंपोनेंट होगा वो /रजिस्टर के अंदर आना चाहिए। ठीक है, या फिर हम एडमिन पैनल बना रहे हैं तो admin/रजिस्टर ऐसा आना चाहिए हमारे पास राउट में। ठीक है, ये रूट पे होम पेज पे लोड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपोनेंट के अंदर एक होम पेज भी बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो आगे। home.tsx हम एक होम पेज बना लेंगे। यहाँ से सेम तरीका है कंपोनेंट बनाने का, आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने होम कर दिया और होम को मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा यहाँ से, तो ये मेरा होम का कंपोनेंट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू होम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद app.ts में जाके मैं इसको होम कंपोनेंट को अगर यहाँ पर रेंडर करता हूँ, ठीक है, तो ये इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट हो चुका है कंपोनेंट/होम से। यहाँ जाके देखता हूँ तो वेलकम टू होम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा मैं जूम कर लूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नहीं तो दिख रहा है, ठीक है, वैसे तो दिख रहा है। अब ये मेरा होम पेज तो चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा होम पेज हो गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को राउट डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, राउट डिक्लेयर करने के लिए मेरे को एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा।
ठीक है, जो रिएक्ट के राउट को मैनेज करेगा, रिएक्ट राउटर पैकेज, उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए मेरे को लिखना है npm i यानी इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये पैकेज क्या करता है, ये पैकेज रिएक्ट के अंदर राउट आप बनाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पैकेज आपने इंस्टॉल कर लिया। अब इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद मेरे को app.tsx में जाना है, उसके बाद इसको इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक, ये वाले पैकेज से आपने कुछ चीजें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, जैसे कि ब्राउजर राउट्स एंड राउट। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है आपको। तो मैं app.tsx में राउट बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ब्राउजर राउट वाला कंपोनेंट यूज करना है, ब्राउजर राउट। उसके अंदर मेरे को एक और कंपोनेंट का यूज करना है राउट्स, जिसमें हमारे सारे के सारे राउट डिक्लेयर होंगे। राउट्स, जितने भी राउट्स इसमें बनेंगे वो सारे यहाँ पे डिक्लेयर होंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे सही से दिखे। उसके बाद हमें डिक्लेयर करना है यहाँ पे राउट में क्या होगा, पहले सब पाथ जाएगा। ठीक है, पाथ कौन सा होगा, सबसे पहले हम स्लैश वाला पाथ देते हैं, यानी कि होम, उसमें जाएगा जो भी कंपोनेंट होगा। यहाँ पे कंपोनेंट दे सकते हो आप, बट ये कंपोनेंट ले नहीं रहा, तो इसको एलिमेंट दे देना है। ठीक है, एलिमेंट अगर आप दोगे तो एलिमेंट आपको ऐसे देना पड़ता है, होम एंड ये एलिमेंट आपका। तो ठीक है, एलिमेंट आपने दे दिया, एक होम राउट यहाँ पे बन के तैयार हो गया। इसको सेव कीजिए, यहाँ जाइए, तो ये बिल्कुल ये फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होम राउट सेम होम कंपोनेंट हमने इसको कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे एक और राउट हम बना लेते हैं। राउट, इसका पाथ होगा स्लैश रजिस्टर, एलिमेंट इसमें जाएगा रजिस्टर सेल्फ क्लोजिंग, देन इसको भी आप, ठीक है, ये भी सेल्फ क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ देना नहीं। तो अगर आप यहाँ पे फ्रंट में जाके, ये रीलोड हो चुका है, फ्रंट में जाके आप स्लैश रजिस्टर लिखोगे तो हमारा रजिस्टर वाला राउट कॉल कर रहा है। ठीक है, रजिस्टर वाला जो भी कंपोनेंट था अपना वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि मेरे को यहाँ पे एडमिन देना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एडमिन स्लैश रजिस्टर या एडमिन स्लैश आपको क्या देना था, एडमिन स्लैश लॉग, ऐसा देना। तो ये अब अगर आप चाहते हो, जैसे हमने बोला कि एडमिन स्लैश रजिस्टर आना चाहिए, तो उसको अब देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें एडमिन स्लैश रजिस्टर और स्लैश लॉगिन और एडमिन के जितने भी राउट है अंदर के, वो प्रीफिक्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक नेस्टेड राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेस्टेड राउट के लिए हमें यहाँ पे राउट लिखना है, पाथ, देन यहाँ पे दे देते हैं हम एडमिन। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी उस चीजों को हम एक दूसरे कंपोनेंट से रेंडर करेंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा एडमिन नाम का। ठीक है, अब उस कंपोनेंट से हम इन जितने भी इसके अंदर के राउट होंगे, नेस्टेड राउट होंगे, उनको हम इसके अंदर रेंडर करेंगे। ठीक है, अब जब इसके अंदर आप रेंडर करोगे तो ये रूट का साइन आप नहीं दे सकते, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, तो अब एक एडमिन नाम का हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और उस कंपोनेंट के अंदर देखना पड़ेगा कि हम क्या चीज ऐड और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडमिन नाम का कंपोनेंट बना देता हूँ और मैं सेम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैं एडमिन कर देता हूँ क्योंकि ये सेम ही एडमिन नाम का कंपोनेंट है। तो इससे हमें यहाँ से रिटर्न करना है राउटर का आउटलेट। ठीक है, ये आपको यहाँ से रिटर्न करना है, सिंपल यही चीज लिखनी है। जितने भी स्लैश एडमिन से रिलेटेड जितने भी राउट्स आएंगे वो सारे इसी आउटलेट में यहाँ पे टेंडर हो जाएंगे। इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, तो और यहाँ पे जाके इसको एडमिन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। एडमिन को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद अब आप इसको सेव कीजिए, ब्राउजर पे जाइए। ये रजिस्टर वाला राउट अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि उसको हमने वहां से हटा दिया। अब अगर यहाँ पे आप लिखते हो एडमिन स्लैश रजिस्टर, तो ये रजिस्टर वाला राउट यहाँ पे कॉल हो रहा है, यानी कि जो भी रजिस्टर राउट में हमने कंपोनेंट को, रजिस्टर कंपोनेंट को इंपोर्ट किया था, वो कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये रजिस्टर वाला हो गया। अब हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं, इसी रजिस्टर की कॉपी बना लेते हैं, लॉगिन वाला कंपोनेंट, क्योंकि हमारे पास हमें 2 कंपोनेंट और चाहिए, एक कंपोनेंट और चाहिए रजिस्टर लॉगिन, और
डैशबोर्ड भी चाहिए, ठीक है। तो ये लॉगिन वाला कंपोनेंट हो जाएगा, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। लॉगिन यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और राउट हमें बनाना पड़ेगा, एडमिन वाले को भी बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और राउट बनेगा, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे राउट बना लेते हैं लॉगिन, और ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये लॉगिन वाला कंपोनेंट हो जाएगा, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हम इसको कर लेते हैं, लॉगिन वाला कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, और ये लॉगिन वाला राउट हमारा तैयार है। अब आप इस पे जाके लॉगिन ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे ये लॉगिन वाला तैयार, ठीक है। अब हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया, लॉगिन हो गया। अब एक और हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड भी सेम तरीके से बन जाएगा, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक सेकेंड, कंट्रोल एस, इसको कर लेते हैं हम डैशबोर्ड, ठीक। जितने भी सारी डैशबोर्ड वाली एंट्री, मतलब लॉगिन के बाद वाला जितने भी राउट होंगे वो डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड पे हम वो पूरा डैशबोर्ड एक तैयार हो जाएगा। डैशबोर्ड, यहाँ पे भी हम डैशबोर्ड लिख देते हैं और इसको डैशबोर्ड में एक्सपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर के बाद एक और राउट डुप्लीकेट करके डैशबोर्ड नाम का राउट बना लेते हैं, जो कि हमारे डैशबोर्ड वाले कंपोनेंट को क्या करेगा, इंपोर्ट कर देगा, मतलब उस कंपोनेंट को रेंडर करेगा। तो अगर आप यहाँ पे जाके डैशबोर्ड लिखोगे, डैशबोर्ड, तो ये डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो रहा है।